मत्ती 11 में, हाँ। तो यूहन्ना जब बंदी गृह में था, उसके हम्म दूसरे पद में जैसे लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम हम्म किसी दूसरे की बाट को हैं? हम्म यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुमने सुना हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे हम्म देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी हम्म शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए हम्म जाते हैं, कंगालों को हम्म सुसमाचार सुनाया जाता है। और हम्म धन्य होगा जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हम्म तो यहाँ पर जब बंदी गृह में चला गया यूहन्ना, तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? जी। जबकि बपतिस्मा के समय में उसको ये मिला था कि जिसको तू पवित्र आत्मा को जिसके ऊपर उतरते ठहरते देखे, हम्म कोई मतलब भेजा हुआ पुत्र है। तो जी। यूहन्ना तो इस बात को जान गया था, हम्म परंतु बंदी गृह में जाने के बाद में यहाँ विश्वास के परखे जाने के कारण ये स्थिति आई क्या भैया? और अगर यूहन्ना की जगह आप हैं या कोई भी विश्वासी बंदी गृह अगर पहुंच जाएगा ना, वो यही जी बोलेगा। वो यही बोलेगा। यूहन्ना का यही मानना था कि इसके रहते में बंदी बंदी गृह में मैं डलवाया गया हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या ये वास्तव में मसीह है जो छुड़ाने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है? क्योंकि इसके रहते मैं बंदी गृह में डाल दिया गया हूँ। तो यूहन्ना भी इस बात को क्या है कि ये विश्वास की परख का समय था, ठीक है? तो शंका कर रहा था, ठीक है? जी शंका कर रहा था यूहन्ना, ठीक है? तो यूहन्ना जो है वो शंका कर रहा था, क्योंकि वो बंदी गृह में डाला गया था कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और का वेट करें, किसी और की बाट जो है। तो उसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शंका हुआ, ठीक है? और वो हर एक व्यक्ति जब कोई भी बंदी गृह में जब जाएगा ना ठीक है? तो बंदी बनाए जाने के बाद ये होगा, इसको याद रखिएगा। 2 विचार आएँगे। कितने विचार? दो विचार। आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख लीजिएगा जी कि जब वो बंदी गृह में जब डाले जाने पर था जब, अर्थात जब उसको बाँधा गया, ठीक है? गतसमनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में जो प्रार्थना की है, जी तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं क्या कहूँ कि मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी घड़ी के लिए पहुँचाया गया। मुझे इस घड़ी से बचा, इसको हम्म, याद रखिएगा, ठीक है? मतलब 2 विचार आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने साफ बता दिया। कितने विचार आते हैं? दो विचार। 2 विचार। तो ये 2 विचार कहाँ से आते हैं? ये जो 2 विचार हैं, ये 2 विचार कहाँ से आते हैं? एक जो विचार है वो तो शरीर का है जी और एक विचार जो है वो है आत्मा का, ठीक है? शरीर हमेशा बचना चाहता है। शरीर कष्ट उठाना नहीं चाहता, शरीर दुःख उठाना नहीं चाहता, शरीर अन्याय सहना नहीं चाहता वो। शरीर हमेशा सुख और शांति चाहता है। शरीर कभी भी आंधी, तूफान और लहरें शरीर कभी नहीं चाहता, इसको याद रखिएगा। जबकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, पतरस के द्वारा कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुःख उठाता हुआ क्लेश को सहता है, ये सुहावना है। जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुःख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान शरीर में धारण करो, मतलब शरीर में दुःख उठाओ।
बात आ रही समझ में? हम्म, तो शरीर हमेशा ये विचार डालेगा, शरीर आत्मा को बोलेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसको याद रखिएगा। इसको हम्म, बोलेगा आत्मा को, इसको याद आत्मा। रखिएगा। ठीक हम्म, है, जो भी उसको बुरा लग रहा है, जो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आत्मा से उसकी शिकायत करेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ऐसा करो, सजेशन देगा वो। आता है कि नहीं आता है? इसने तेरे को जी, ऐसा ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है भाई, इसको तो जवाब देना है। वो आत्मा को बोलेगा तो अपना मुंह खोल, मैं तेरा साथ देने के लिए खड़ा हूं। लेकिन शरीर आत्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। दुष्ट जो है वो आपकी आत्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता, आपके परमिशन के बाद ही करेगा, वो कुछ भी करेगा। अगर अभी मैं परमिशन दे रहा हूं कि ये दाहिना हाथ उठ जाए, ये मेरी आत्मा का परमिशन है, याद रखिए। मैं कह रहा हूं मेरा हाथ नीचे हो जाए, तो ये मेरी आत्मा का परमिशन है। अब अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो शरीर अपने आप से उठ नहीं सकता, नहीं बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसको याद रखिए। आई बात समझ में? तो मनुष्य जो है वो शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी है, यूहन्ना भी था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जब भी एक व्यक्ति जो है जब इस परिस्थिति में आएगा, बंदी गृह में जब डाला जाएगा, जब वो पकड़वाया जाएगा, जब दुख का समय आएगा, जब क्रूस का समय आएगा, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल आएगा। परमेश्वर के पुत्र के अंदर भी आया, उसने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर के पुत्र को मालूम नहीं था कि क्यों छोड़ दिया? मालूम था। बात आ रही, समझ रहे जी, हैं आप? जी, लेकिन इन बातों को बड़ी शालीनता के साथ समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, और केवल यहां हुआ ऐसा नहीं है। इसको याद रखिएगा कि वो जो जबद्दी के पुत्रों की माता ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को दाएं और एक बेटे को बाएं बैठाना, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? तो उन लोगों ने क्या बोला था? हाँ बोले थे। हाँ हम पी सकते हैं। आज के विश्वासी लोग भी हाँ बोलते हैं, हाँ नहीं बोलना है लेकिन ये बोलना है कि अगर प्रभु चाहता है तो उसकी सामर्थ्य से हम पी लेंगे। मैं पी लूंगा वाली बात है तो ये घमंड वाली बात है। गत्समनी के बाग में, अब ध्यान के साथ समझिएगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ बता दिया कि मैं कटोरा पीऊंगा। कहीं भी आपको लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शंका दिखाई? कहीं भी लग रहा है? नहीं है। कहीं भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है? कहीं भी विचारों में द्वंद्व लग रहा है कि पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, या देखूंगा या बताओ? बिल्कुल नहीं है, पीने पर हूं, बता दिया साहब। ठीक है, लेकिन गत्समनी के बाग में जब वो कटोरा पीने की बारी आई तो आप उसकी पूरी प्रार्थना को चारों सुसमाचार में टैली करके पढ़िएगा, अच्छे से टैली कीजिएगा। जब आप टैली करेंगे ना तो आपके अंदर सैकड़ों प्रश्न आ जाएंगे, सैकड़ों हम्म, सैकड़ों, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसका प्रश्न अगर किसी पास्टर साहब से आप कर दो तो इसका उत्तर वो बहुत मुश्किल है, नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वास्तव में अगर कोई परमेश्वर का भेजा हुआ होगा तो वो समझ पाएगा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि गत्समनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह की दशा थी, याद रखिएगा, वो एक प्रेरित की दशा होती, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रेरित ही उस भाव को समझ सकता है कि वो क्यों बोल रहा था। अब मैं आपके अंदर कई प्रश्न डालता हूं, अगर आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये कटोरा चल जाए। टल जाए। बार बार, 3 बार जाके, बार बार जाके प्रार्थना किया है। क्यों कटोरा टलने की प्रार्थना है भाई? जब आप पहले ही बोल चुके हो कि ये कटोरा पीना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये बात आप स्वयं जानते हो क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो, फिर भी उसके बाद आपने वहां पे गत्समनी के बाग में आपने जाके परमेश्वर से ये क्यों कहा? बात समझ रहे हैं? जी,
तो ये सोचिए कि जो परमेश्वर का पुत्र होकर के ये सब बोल रहा है, तो उसकी दशा को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह की फीलिंग को आप नहीं समझेंगे, उसके मर्म को आप नहीं समझोगे कि गत्समनी के बाग में क्या महसूस कर रहा था, आप विश्वासी कभी नहीं कहलाओगे। किसी विश्वासी को नहीं मालूम कि गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह का मर्म क्या था। पौलुस यही बोलता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को पहले जानू तो सही मैं, ताकि किसी भी रीति से मरे वो में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अगर आपको फीलिंग्स नहीं मालूम, अगर आपको उसका मर्म नहीं मालूम, आप कभी उस पद तक नहीं जाओगे। ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार में मत आओ। ये सब जो बेकार की जो बात लोग कर रहे हैं ना, पादरी पास्टर लोग, बहुत तेरे लोग, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, लेकिन जितने ये कहते हैं मैं सबके लिए ये कह रहा हूं, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम जिलाए हुए लोग हो। अगर कोई बोलता है मैं जिलाया हुआ हूं, उससे पूछो गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह के मर्म को समझता है वो? समझता है मर्म को? मर्म क्या है प्रभु यीशु मसीह का? तो किसी को नहीं मालूम मर्म के बारे में। मर्म का प्रचार ही नहीं है। हाँ, जी उठने का प्रचार कर दिए, लेकिन मैंने बोला ना, मृत्यु का प्रचार नहीं है, मृत्यु के दुख का प्रचार नहीं है, मृत्यु की पीड़ा का प्रचार नहीं है। कि गत्समनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जी उदास है, मेरी आत्मा व्याकुल है, मैं बहुत दुखी हूं, ये सुसमाचार का पहला भाग है। जब तक आपकी ये दशा नहीं बनेगी, आप विश्वासी नहीं ठहरोगे, कभी नहीं ठहरोगे। और इसी दशा का प्रचार पौलुस ने किया है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? भाई अपने साउंड को ऑफ कर लें आप। तो बात आ रही समझ में? जी भी। इन बातों का प्रचार नहीं है। अच्छा, ये प्रभु यीशु मसीह की फीलिंग्स को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। आज एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। चारों ओर से आप दुखी हैं, आप गलत कहीं नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप दुखी बहुत हैं, विरोध आपका बहुत है। आप बाइबल के आधार पे गलत कहीं नहीं है। नाना प्रकार के दुखों से आप पीड़ित हैं। और अगर मैं आपको बोल दूं, अरे सिस्टर ये होते रहता है, छोटी मोटी बात आपको कैसा लगेगा? सही से ही बढ़िया बताना। समझ हाँ, बढ़िया समझ नहीं पा रहे मेरे दुख को, ऐसा लगेगा। हाँ, आप यही बोलोगे भैया आपको नहीं मालूम है। आप मेरी जगह आओगे तब आपको बात समझ में आएगी। लोग यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी। आप जब बोलते हैं। मेरी जगह आओगे तब आपको बात समझ में आएगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर के मनुष्य बना, केवल मनुष्य नहीं बना, मनुष्य का दास बन गया। मतलब केवल मनुष्य नहीं, वो मनुष्य के नीचे तक चला गया। और नीचे तक जा करके बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, लिखा है कि जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे, तो वहां उनके समान हो गया। फीलिंग्स को समझने के लिए उनके समान हो गया। और जितनी बुरी से बुरी गत एक इंसान की है, वो बुरी गत की समानता में आ गया। मनुष्य का रूप बिगड़ा हुआ, इसलिए उसका रूप बिगड़ गया, वो बिगड़े हुए रूप की समानता में आया। बात आ रही समझ में? इतना दुख उसने उठा लिया। अब उसके मर्म को कौन समझता है? कोई नहीं समझता। कौन समझता है? अब आज का सुसमाचार प्रचार बड़ा आसान हो गया। अरे हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसमें कहीं फीलिंग्स है? नहीं। कहीं फीलिंग्स है तो आप मेरे को बता दो। नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कहीं फीलिंग्स है यहाँ पे? नहीं। हम्म नहीं है कहीं भैया। फीलिंग्स है? कहीं फीलिंग्स? बात आ रही समझ में? फीलिंग्स के साथ कोई काम नहीं है ना, इसको याद रखिएगा। कहीं भी फीलिंग्स नहीं है।
क्या है मर्म? किसी के पास है क्या मर्म है? पौलुस ये बोलता है कि यदि मैंने किसी का कुछ भी क्षमा किया है तो मसीह की जगह में होकर किया, लिखा है। बिना जगह में आए कोई क्षमा नहीं कर सकता, वास्तविक क्षमा नहीं दे पाओगे आप। बात आ रही समझ में? तो गत्समनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह का जी उदास था, आत्मा व्याकुल थी, यहां इतनी व्याकुल थी, लिखा प्राण निकलने पर था भाई। क्या निकलने पर? प्राण निकलने। प्राण। या संसार की भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, उसको अदरवाइज मत जोड़िएगा, एक डिप्रेशन के जो हालात होते हैं ना, एक ऐसे बड़े हालात में था वो। डिप्रेशन में गया नहीं, लेकिन डिप्रेशन से घिरा हुआ था वो, क्योंकि पूरा संसार विरोध में चला गया। आई बात समझ में? चेले छोड़ दिए, ठीक है, अकेला हो गया वो, अकेली पूरी फाइटिंग करनी है, पूरा संसार विरोध में है, अंधकार की ताकत विरोध में है, पृथ्वी के सारे लोगों ने उसको घेर रखा है, लिखा है कुत्तों की मंडलियों ने मुझे घेर रखा है, लिखा है भजन संहिता में, जंगली सांडों ने मुझे घेर रखा है। ये सब पादरी पास्टरों के लिए कहा गया उस समय। कुत्तों की मंडली, कुत्तों की मंडली मतलब समझ रहे हैं आप? शारीरिक विश्वासी को बाइबल कुत्ता कहती है। फिलिपियों 3 जब आप पढ़ेंगे ना, तो पौलुस ने कहा कुत्तों से चौकस रहो। जैसे लोग घर में लिखे रहते हैं ना, कुत्तों से सावधान, भी हम कुत्ता पाले, हमारे घर नहीं आना नहीं तो काट ही लेगा तुमको। तो पौलुस ने भी साफ कह दिया कुत्तों से चौकस मतलब सावधान रहो इनसे। तो कुत्ता किसको बताया? तो लिखा है जो शारीरिक दिखावा कर रहे हैं, शारीरिक कर्म कांड कर रहे हैं, उनको पौलुस ने कुत्ता बताया। फिलिपियों 3 के अनुसार जब आप पढ़ें, जो शारीरिक दिखावा करते हैं। तो बात आ रही समझ में? इतने सारे विरोध का सामना प्रभु यीशु मसीह ने अकेले किया। उसने कह दिया कि मेरा प्राण निकलने पर। इसलिए 3 बार उसने जाकर के प्रार्थना करी, कटोरा टल सकता है क्या? मतलब वहां पहुंचने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, ये समझना आप। क्या नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था बताओ तो आप समझ में? परमेश्वर के पुत्र को क्यों समझ में नहीं आ रहा? आप लोग बताइए। चारों तरफ से दुख की स्थिति के कारण से। परमेश्वर के पुत्र को बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय वो शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ प्राणी था। अंधकार की इतनी सारी विचारधाराओं ने उसको घेर के रखा था। समझ रहे हैं? जगत की ज्योति घोर अंधकार में प्रवेश करी थी। गत्समनी के बाग के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह था, समझ रहे हैं आप, जी। उसके पूरे शरीर के ऊपर व्यवस्था के सारे श्राप थे। आई बात समझ में? व्यवस्था जी। के सारे श्राप, लिखा है तेरे निंदकों की सारी निंदाएं मेरे ऊपर आ गई, मेरे बॉडी के ऊपर आ गई। मतलब समझ रहे हैं? मतलब शैतान शरीर में होकर के परमेश्वर की निंदा की बात को उसके अंदर डाल रहा था। और उस समय कोई नहीं था। क्या नहीं था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। शारीरिक रूप में उसके साथ कोई भी प्रकट नहीं। नहीं था। बता रही समझ में आपको? कोई भी उसके साथ प्रकट नहीं था। अच्छा, सारे पाप और अपराध उस समय प्रभु यीशु मसीह के बॉडी के ऊपर थे। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए परमेश्वर की भी जो उपस्थिति थी वो केवल संभालने वाली थी। कैसी वाली थी? संभालने वाली। केवल वो आत्मा दे करके दूर दूर से संभाल रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है वो उस समय अपने शरीर में पूर्ण रूप से पाप लेकर के बैठा हुआ था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में पाप कब लिया? लिखा है ना कि वह हमारे अपनी देह में हमारे पाप अपराधों को लेकर के क्रूस के ऊपर चला गया।
कब लिया था मालूम है आप लोग, बता सकते हैं? क्रूस पर। कब लिया, लिया कब? लेके चला गया लिखा है, क्रूज पर लिया नहीं, क्रूज पर लेके चला गया। गेत्सेमनी के बाग से। नहीं, बहुत बड़ा भेद है ये। अपने मैं चेलों को आपको जब रोटी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह हीलिंग करते थे, हाँ, क्या करते थे? हीलिंग। हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग ना। कैसी हीलिंग? स्पिरिचुअल। हाँ, फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं, ठीक है। और बहुत सारे जो फिजिकल हीलिंग भी आपको दिखते हैं, एक्चुअली वो स्पिरिचुअल हीलिंग है। जैसे कि एक हीलिंग मैं आपको बताता हूं। वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जी। आई बात समझ में? तो उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, चंगी हुई कि नहीं हुई? जी, चंगी हुई। और प्रभु अच्छा, ने प्रभु जान यीशु ली। मसीह ने कैसे जाना कि वो चंगी हो गई, आप बताइए? उसमें से सामर्थ्य, मुझ में से सामर्थ्य निकली है बोल। हाँ, मुझ में से सामर्थ निकल गई। बोलिए, क्या निकल गई? सामर्थ्य निकल गई। आप सामर्थ निकलने का मतलब समझते हैं आप? अच्छा, उसमें से सामर्थ निकल गई, सामर्थ ने जा करके उसको चंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? जी। स्त्री ठीक हो गई। अब स्त्री की क्या बीमारी थी? लहू बहने की। कौन सी बीमारी थी? लहू बहने की। वो बीमारी उसी समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हुई और वहां से सामर्थ रिलीज हुआ। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, अच्छा। बात आ रही कुछ समझ में? जी। हाँ, इसको याद रखिएगा। अच्छा, लहू बहने, अब आपको लगेगा भैया क्या बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि लहू बहने के अर्थ को आपको समझना है। माताएं बहनें इन बातों को बहुत अच्छे से समझती। लहू बहने का रोग सबको है, आत्मिक रूप में, अगर इसके अर्थ को अगर अपन समझें। यहेजकेल की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इज़राइल का जो घराना है, जो इज़राइल के लोग हैं, बोले इनका चाल चलन जो है बड़ा अशुद्ध है, ठीक नहीं है। इनके हालात लिखा है ऋतुमती स्त्री के समान है। तो लहू बहने का रोग जो है आपके अशुद्धिकरण को दिखाता है, और लगातार जो आपके जीवन से पाप होते हैं, भले कम होते होंगे लेकिन होते हैं ना, समझ लेना लहू बह रहा है। क्या बह रहा है? लहू बह रहा। इसको याद रखिएगा। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप जाके उसको छू नहीं लेते। आई बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के पापी जीवन को अपने बॉडी में लिया और अपने अंदर से सामर्थ वहां ट्रांसफर किया। एक हाथ दे, एक हाथ ले, याद रखिएगा। तो वहां प्रभु यीशु मसीह ना बहुत कमजोर हो गए। बोलिए, क्या हो गए? कमजोर हो। बहुत कमजोर हो गया, पाप हावी होता चला गया ना उसके ऊपर। प्रेम हो जाएगा आपको अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ लेंगे तो, जिसको हम बड़े आसानी के साथ पढ़ के निकल गए ना, आपको मालूम नहीं कि वहां पे फुर्ती के साथ चलने वाला परमेश्वर का पुत्र जो है ना, उसके पैर धीरे धीरे हो गए, कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया। और ऐसा करके जितनी भी स्पिरिचुअल हीलिंग्स प्रभु यीशु मसीह ने दी है, वो सारे पाप की बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हुई है उसी समय। और गतसमनी के बाग में तो पूरा पाप का बोझ था उसकी बॉडी के ऊपर, इसलिए परेशान था वो। बात समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताना चाह रहा हूं उसकी बॉडी से क्या क्या आ रहे थे। शारीरिक लालसा अभिलाषा का बहुत बड़ा तूफान था उसके उस समय शरीर के ऊपर। व्यभिचार के पाप को कराने वाली आत्मा उसके ऊपर बहुत प्रबलता दिखाने का प्रयास कर रही थी। विरोध करने वाली आत्मा बड़ी प्रबलता के साथ कि नहीं, दुख क्यों उठाएगा तू, इनको जवाब दे,
जवाब देना है, ये आत्मा परेशान कर रही थी उसको। बोलने वाली आत्मा परेशान कर रही थी, क्रोध दिलाने वाली आत्मा परेशान कर रही थी, इसलिए बहुत दुखी था वो। अब आप ये सोचिए कि एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, आप एक अकेले हैं, आप जीना चाह रहे हैं और 50 लोग आकर के अगर आपके चारों ओर बैठ करके चिल्लाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? क्या किसी ने समझा प्रभु यीशु मसीह के इस मर्म को? कौन नहीं समझता समझा। है इस मर्म को? बहुत दुखी था वो, इसलिए लिखा है कि वह दुखी पुरुष था। इसलिए यशायाह में लिखा है, रोग से उसकी जान पहचान थी। क्या थी? जान पहचान। जान पहचान मतलब समझ रहे हैं? जान पहचान मतलब अगर कोई मुझको 1 महीने से जानता है तो क्या मैं बोलूंगा मेरा जान पहचान है? नहीं। जान पहचान मतलब लंबे समय से नहीं, भैया साल भर हो गया, 2 साल हो गया, हम जानते पहचानते हैं। जब से प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करना आरंभ किया तब से रोग से उसकी जान पहचान हो गई, क्योंकि बॉडी में उसने रोग लिया। जान पहचान क्या है? साथ रहने वाले रोग उसके साथ रहते थे, रोग। बात समझ रहे हैं? और इसलिए अपने रोग को देख देख के बड़ा दुखी हो गया। और क्यों दुखी हो गया ये मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर, मेरा रूप कैसा था, मेरा रूप कैसा हो गया। मैं जब प्रचार करने निकला, मैं कितना पावरफुल था प्रभु, मैं कितना कमजोर हो गया। मैं प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा हूं, क्योंकि तेजो में सुसमाचार से पहले घटने वाले तेज का प्रचार कर रहा था वो। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा, मैं इन बातों को इसलिए समझता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि उसका अनुग्रह है। मुझे मालूम है उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके मर्म को जितना मैं जानता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। और जो मैं जानता समझता हूं मैं ये चाहता हूं आप भी जान ले, आप भी समझ ले, उसके मर्म को समझ। बहुत दुखी था गतसमनी के बाग में, और तब इस दशा में वो यही प्रार्थना कर रहा था। क्रूस के ऊपर जाके उसने प्रार्थना की, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बात समझ रहे हैं मेरे प्रेम? क्यों छोड़ दिया? से उत्तर मिला बाद में कि क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा। लेकिन प्रश्न आया ना उसके अंदर, क्यों छोड़ दिया प्रभु? तो वो विश्वास की दशा है। किसकी दशा है? विश्वास की दशा है। अब्राहम की भी वो दशा हुई, पौलुस की भी वो दशा हुई, एक जो आपके सामने बैठा उसकी भी ये दशा हुई। क्योंकि जब तक आप इस दशा में नहीं आएंगे आप बलवंत कभी नहीं बनाए जाएंगे मेरे प्रिय। ये है घटने वाले तेज का समाचार। घटता चला गया प्रभु यीशु मसीह। सोचिए ना, अविनाशी परमेश्वर नाशवान बन रहा था भाई, उसके प्रेम को समझिए। और इस कदर नाशवान बन गया कि मिट्टी में मिल गया बेचारा। तब यह वचन पूरा होगा, प्रथम मनुष्य धरती से। किससे? धरती से। कभी बताएंगे धरती का अर्थ क्या है? इन दिनों परमेश्वर ने धरती को समझाया हमको। मैं बालाघाट गया था, परमेश्वर ने धरती समझाया। मैं बड़ा खुश हुआ, प्रभु आपकी ज्ञान को नमस्कार है प्रभु, दंडवत करता हूं, क्या आपका ज्ञान है पिताजी। और आप एक बड़े पापी से आप इस रीति से बात करते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, जो बड़ा कमजोर है, बड़ा निर्बल है, बड़ा दुर्बल है। तो धरती की परिभाषा बहुत अद्भुत है, धरती। तो प्रभु यीशु मसीह वहां तक चला गया, छोटा बन गया, राई का दाना बन गया। किसने जाना उसको, किसने समझा? लिखा है धर्मी जन उठा लिया जाता है दुख और कष्ट के बाद, लेकिन कोई विचार नहीं करता भाई, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता। तुम विचार करो, परमेश्वर बोलता है, तब तुमको बात समझ में। तो समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो यूहन्ना क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा, अब आज की डेट में ऐसे विश्वासी दिखते हैं? नहीं। सारे फीलिंग्स तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में कन्वर्ट हो गए।
आप समझ रही है ना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड का कितना बड़ा मजाक बना दिया लोगों ने आज। जब मन में आया तब हालेलुया। किसी को मतलब समझ में आता है कि हालेलुया कब बोला जाता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बोलने वाले शब्द नहीं है, ये जीने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? जीने वाले। जीने वाले। चार डंडा पड़े ना तब बोलना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, नहीं बोलेंगे कोई। अभी भिलाई के हालात ही हैं, अभी आपको भी मालूम है क्या बोल रहे हैं सब। मारेंगे पीटेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सब मसीह लोग भी बोल रहे हैं। क्या शब्द लगा रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? हालेलुया वो शब्द है, प्रेज द लॉर्ड वो शब्द। वो जैसे हमारे यहाँ अन्य जाति लोग जो क्रोध दिखा करके बोलते हैं ना, जय जय, आप समझ गए ना क्या नाम लेते बड़े ध्यान के साथ मतलब कितना क्रोध है, समझ, उस नारे में कितना क्रोध है। अच्छा, दूसरी ओर फिर उसको बड़े सॉफ्ट तरीके से भी बोलते हैं हमारे अन्य जाति भाई, जो अच्छा भी लगता है, नमस्कार के रूप में। हमारे से अन्य जाति भाई लोग राम राम बोलते हैं, तो बड़ा प्रेम का भाव रहता है भैया, राम राम मतलब नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर में जब जय जय श्री राम का जब नारा लगाते हैं, मतलब मारपीट वाला भाव। तो विश्वासियों के भी वही भाव हो गए, हालेलुया मतलब समझ रहे हैं, मतलब मारेंगे भाई, हम लोग को ऐसी नहीं समझना। अब पंजाब में एक जन बैठा हो, बोले हमारा पप्पा है वो, तो वो भी उधर से बोल रहा है तेरा बाप हूं मैं। बताओ मतलब क्या शब्द है, मतलब गुंडे मवाली वाली भाषा है ये सब। किसी भी एंगल से समझ में आ रहा है परमेश्वर का पुत्र किसको बोलते हैं? तेरा बाप हूं मैं तेरे को आके दिखाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं दुनिया में क्या चल रहा है। गुंडे मवाली वाली भाषा लगाते हो, अगले लाइन में आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हो। तमाशा बना के रखे भाई, तमाशा बना लिए, बताओ। हम्म। और मसीह भाई बहन लोग सब देखो डंडा उठाने की तय, डंडा उठा ही लिए हैं सब। और ये बात तो तय है कि धर्म के नाम पे दंगे तो होने हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है, और यही लोग करवाएंगे सब जो बोल रहे हैं बता रही समझ। तो आप बच के रहिए, ये बातें बार बार नहीं मिलेंगी, इसलिए सही ट्रैक को पकड़ लीजिए। आज इसका गलत उपयोग हो रहा है, इसको याद रखिएगा। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आप क्या करते हो ये आपको समझना है, आपको जानना है। सबके लिए मेरा प्रेम है भाई, जो भी पंजाब में बैठे हैं, ठीक है, जो भी जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन मन से यही निकलता है प्रभु जान ले। समझे तो सही भाई कि बाइबल क्या बोलती है, इससे किसका भला होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बैर के बदले बैर नहीं करना, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत देना, नहीं तो वो 7 गुना ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। कोमल उत्तर सुनने से लिखा है क्रोध ठंडा हो जाता है। मत कहे कि जैसा उसने किया है, जैसा उसने मेरे साथ किया है, करा है, कहा है, मैं भी उसके साथ वैसे ही कहूंगा। बात समझ रहे हैं? तो काम कुछ उल्टा, और हम बोल रहे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तमाशा बना दिए लोगों ने। आपको क्या लग रहा है परमेश्वर ऊपर से बैठ के खुश होता है? तुम उसके नियम कानून की धज्जी उड़ा करके चल रहे हो, है? वो अपने सहनशीलता, अपनी दया को प्रकट करने के लिए आया था भाई। आ रही है बात समझ में? अरे पुराने नियम के भी लोग जब तलवार उठा के काटते थे तो इस तरीके से बात नहीं करते थे, अलग ही रूप था वो। अब परमेश्वर नए नियम में अपनी सहनशीलता को प्रकट करने, वो मारने नहीं भाई, मैं बचाने आया हूं। और तुम यहाँ पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल करके मारपीट करोगे? बताओ, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। और इसलिए मेरे प्रियो, कौन मर्म समझता है कि गतसमनी के बाग में एक पापी को बचाने के लिए इतना कुछ वो कर रहा था, और तुम यहाँ पे छोटा सा कुछ हो जा रहा है तो लड़ाई झगड़ा मार पीट और ये और वो। आप ही मेरे को समझाइए कि अगर परमेश्वर कहीं पे कोई मीटिंग चाहता है, सीधी बात, उसको कौन टाल सकता है?
कोई कोई टाल नहीं सकता टाल है? सकता, नहीं। अगर परमेश्वर चाहता है कि इस डेट में ये फलानी मीटिंग हो जाए, कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी में नहीं है, नहीं होना है। बात समझ रहे हैं? और इस तरीके से थोड़ी होता है कि भाई आप 1 to 1 होकर के आप टॉक कर रहे हैं, आप 1 to 1 होकर के आप हॉट टॉक कर रहे हैं, बोल्ड हो गए हैं, वाइल्ड हो गए हैं, आप इस तरीके की आप बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपका समर्थन करेगा? कहीं नहीं करता मेरे प्रियो। वो तो खैर अलग रीति पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं उस पे जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी साफ बोलता हूँ, पंजाब से बच के रहना। मेरे को मालूम है पंजाब में क्या चल रहा है, मैं देख लिया हूँ सब, और इसलिए आज वो हब बन गया। हब मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए। स्पिरिचुअल कुछ ब्लेसिंग्स नहीं है, स्पिरिचुअल मैं आपको साफ बता दे। फिजिकल काम चल रहा है और बहुत बड़े रूप में अंधकार की शक्ति पंजाब का इस्तेमाल कर रही है, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। समझ रहे मेरे प्रिय? और इसलिए इन बातों से बच के रहिएगा। लिखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दे करके चुने हुए लोग को भी भरमा देंगे, और इसलिए बच के रहिएगा, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा वाला आत्मा काम कर रहा है। अरे हम लोग, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ कि अगर क्रोध अगर कहीं ज्यादा हो गया, अगर अपनी पत्नी को चिल्ला दिया कि सही बात के लिए नहीं सुनी, ज्यादा अगर चिल्ला दिया, सही बात के लिए चिल्लाया हूँ, डांटा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु बोले क्यों, आवाज ऊंची हो गई थोड़ी सी, तो जाके पत्नी से माफी मांगना पड़ता है बाइबिल के कारण, और हार्टली माफी मांगना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई, बोला मैं सही था, आवाज मेरी ऊंची हो गई। ये कौन लोग हैं, ये इतनी बात करने के बाद इनको विवेक नहीं कहता? पवित्र आत्मा है जीवन में, है पवित्र आत्मा है जीवन में। कौन है भाई ये? इतना नहीं है अकल, इतना भी नहीं समझ पा रहे विश्वासी लोग। कौन है भाई ये? किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि अंत के दिन में जो लिखा है, लोग बोलेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, तुम वहां चले नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो तुमको प्रगट रूप में दिखाई दे रहा है। प्रगट रूप में क्या दिखाई दे रहा है? हिलिंग्स दिखाई दे रहा है, तो तुमको लग रहा है कि परमेश्वर वहां काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, अदृश्य रहता है वो। कैसा रहता है? अदृश्य रूप में। अदृश्य रहता है। आज लोग बोल रहे हैं प्रभु यहाँ है, प्रभु वहां है। किसको देख के बोल रहे हो आप फीलिंग्स को देख करके बोल रहे हो। किसको देख के बोल रहे हो आप? फीलिंग्स को। हीलिंग्स को देख करके बोल रहे हो आप। यही बोल रहे हैं ना लोग, बड़े बड़े हीलिंग्स हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहीं जा रहे हैं लोग। अरे वो तो दृश्य रूप है भाई। स्वर्ग का राज अदृश्य रूप में आता है। कैसे आता है? अदृश्य रूप में। ऐसा अदृश्य कि अच्छे अच्छे विश्वासी और पादरी पास्टरों को हवा नहीं लगेगा कि जो बात करके चला गया वो मसीह था। धन्य है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान जो सुनते हैं, जो देखते हैं, परमेश्वर ने तुम पर प्रकट कर दिया। इसलिए आप इन बातों को जान पा रहे हैं कि ये भाई कौन है, ये क्या बोल रहा है। बाकी वे लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि राज्य दृश्य रूप में नहीं है। अच्छा, राज्य दृश्य रूप में रहता है ना, इसको याद रखिएगा, तो हम लोग विश्वव्यापी प्रसिद्धता की चोटी के ऊपर अभी खड़े होते। विश्वव्यापी बोल रहा हूं मैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? परंतु राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। कैसे नहीं आता? दृश्य रूप में नहीं आता। दृश्य रूप में नहीं आता, इसको याद रखिएगा। अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य रखें। एक्चुअली मैं आने तो नहीं वाला था, कुछ भाई लोग आए हुए हैं, बैठे हैं वो बाहर, मैं थोड़ी देर के अपने कमरे में आ गया, तो उनके साथ भोजन भी करना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। परंतु मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और फिर उसके बाद कल या परसों से मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा। कितने समय तक रहूंगा मैं ये नहीं जानता मेरे प्रियो, लेकिन समय याद रखिएगा बहुत सीमित है। काम परमेश्वर का बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए आप सभी इस वचन के द्वारा अपना जीवन परमेश्वर को जरूर समर्पित करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें मेरे प्रिय, और संसार से बचें, झूठी शिक्षाओं से बचें,
मनुष्य देख करके संगति कभी ना करे, वचन देख करके हमेशा संगति करे। तो अच्छा है, परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।